हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में अदर रीजंस फॉर पोवर्टी। वॉर। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉट टू वॉर्स विथ नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान एंड चाइना. During the war, the limited resources of country are spent on production and import of required arms and ammunition. This requires production of basic goods. This reduces the production of basic goods and services. During the war, to avoid scarcity of certain goods in future, people store food grains, clothes, fuel, etc. As a result, prices increase rapidly. Because of war, the process of economic development slows down. Due to several wars in India, developmental expenditure is reduced, economic development remains low, and problem of price rise takes place. Hence, poverty increases. तो वॉर की सिचुएशन में क्या होता था कि हमें डिफेंस इक्विपमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ते थे, तो जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज था उसका प्रोडक्शन कम होने लगा. ठीक है, हमारा फोकस कहाँ था? ऑन डिफेंस इक्विपमेंट्स. ठीक है, तो आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोड्यूस करने में हमारा फोकस था, तो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं किया जाता था. तो जनरल पब्लिक के बीच फियर हो गया कि आगे जाके अगर हमको खाने का सामान नहीं मिला तो हम क्या करेंगे. तो वो क्या करते गए, सब कुछ स्टोरेज करते गए. ठीक है, तो मार्केट में ऐसा लगा कि पब्लिक को अभी गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो लोग भी अपनी प्राइस बढ़ाने लगे. तो प्राइस बढ़ने लगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ओवरऑल उसका स्लो डाउन हो गया. ठीक है, डेवलपमेंट पे जो खर्चा था वो भी कम होने लगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवरऑल लो होने लगा. प्राइस बढ़ने लगी, महंगाई आने लगी, तो इस तरह से पोवर्टी बढ़ने लगी. Increase in defense expenditure. Several wars made the issue of security very serious. To make the security system stronger, expenses on modern missiles, fighter planes, tanks and submarines have increased rapidly. In the present era, to fight against terrorism, a lot of special facilities have increased expenditure on defense. The expenditure on security is non-developmental in nature, and any increase in such expenditure reduces expenditure on economic development. Economic development slowdowns and level of poverty increase. वही जो आगे हमने बोला, डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्चा ज़्यादा होने लगा, वॉर की वजह से मॉडर्न मिसाइल्स पे खर्चा होने लगा, फाइटर प्लेन्स नए खरीदे, फिर टैंक सबमरीन सब कुछ नया ख़रीदा जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है. टेररिज्म से फ़ाइट करने के लिए सारी स्पेशल फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई, डिफेंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने लगा. तो इसलिए जो बेसिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था उस पर खर्चा कम होने लगा, तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्लो डाउन हो गया, महंगाई बढ़ गई, प्राइस इंक्रीजेस होने लगी और पॉवर्टी भी बढ़ने लगी. डिफेक्टिव पॉलिसीज़. For rapid economic development in India, the second 5-year plan onwards, basic and heavy industries were given priority, and through rapid industrialization, high economic growth was to be achieved, and thus policy of removal of poverty and unemployment was adopted. But this policy neglected the vast population dependent on agriculture. Agriculture and small and cottage industries, which give the employment and income to the majority of population, developed slowly, and so was the income of poor people. Apart from this, various schemes were introduced during planning period to reduce poverty and unemployment, but due to frequent changes in the ruling of the government, many times they lacked continuity and coordination. As a result, the targeted poverty reduction could not be achieved through these schemes. तो गवर्नमेंट की भी कुछ डिफेक्टिव पॉलिसीज़ थी. जब सेकेंड 5-year प्लान बना तब मेजर फोकस था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे था,
और हमारी जो पॉपुलेशन है वो मेजरली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, इनकम वहाँ से होती है एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो जो पुअर पीपल थे जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, अगर गवर्नमेंट उनको ज़्यादा फोकस नहीं देगी तो उनकी इनकम भी कम हो जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ स्लो था तो वो इतना नहीं चल रहा था, तो पुअर पीपल की इनकम और कम होने लगी। और सारी स्कीम्स डेवलप हुई थी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से, बट क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट के रूलिंग्स थे उसमें बहुत सारे चेंजेस आते थे कई बार, तो उसमें कोई कंटिन्यूटी एक स्कीम चालू हुई वापस बंद हो गई, दूसरी स्कीम चालू हुई आधे में ही बंद हो गई। इस तरह से कंटिन्यूटी नहीं थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो जितना पॉवर्टी रिडक्शन का टारगेट था वो नहीं अचीव हो पाए, क्योंकि कोई भी स्कीम ज़्यादा देर तक नहीं चलती थी। आधी आधी स्कीम सब इंट्रोड्यूस होती थी, बाद में बीच में से कभी कभार वो बंद हो जाती थी। ठीक है। मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। इंडिया हैज़ टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स टू रिड्यूस पॉवर्टी ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। तो कौन से मेजर्स लिए गए पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए? To increase agricultural productivity. In India, one of the basic reasons of poverty is low productivity in agriculture. With increase in agricultural productivity and income of agricultural labor, poverty can be reduced. Regarding this, through public programs, farmers are informed about upgraded technology, available resources at reasonable rates, improved infrastructural facilities, maximum price and regulated market for their produce. Development of agriculture will increase productivity per labor. Also, employment opportunities and prices of food grains will decrease. This will be more advantageous to the poor and poverty can be reduced. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे उनकी इनकम भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए ये एक मेजर स्टेप लिया गया। ठीक है। फार्मर्स को इन्फॉर्म किया गया अपग्रेडेड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको रिजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया गया, उनकी जो प्रोड्यूस था उनका मैक्सिमम प्राइस कैसे रखा जाए, कैसे उनको प्राइस मिले ज़्यादा, और एक मार्केट बनाया गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करने के लिए ताकि उनको हेल्प आउट हो पाए, और इस तरह से पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश की जा सकती है। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इन इंडिया स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैव मेड इमेंस contribution in the gross national income and employment. So if small and cottage industries can be developed and encouraged, then the poverty can be reduced on a large scale. तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है उनको भी डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि वो जो है वो इमेंस कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते थे ग्रॉस नेशनल इनकम में। तो अगर उनके डेवलपमेंट में हम ध्यान देंगे तो पॉवर्टी को हम लार्ज स्केल से रिड्यूस कर पाएंगे। फिर है डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Unorganized sector includes vegetable vendors, masons in construction sectors, agricultural laborers, vendors, etc. To improve the conditions of these workers, National Commission has recommended to decide the working conditions, life insurance, health, old age pension, and other social security measures. Moreover, for small and marginal farmers, it is recommended to provide them with irrigation facilities and loan facility. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जैसे कि ये मेशन वर्कर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, लेबरर्स हैं एग्रीकल्चर के, दूसरे वेंडर्स हैं, उनकी कंडीशन सुधारने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए उनकी वर्किंग कंडीशंस को सुधारा गया, लाइफ इंश्योरेंस दी गई, हेल्थ इंश्योरेंस, उनको पेंशन दिया गया और अदर मेजर्स भी डिसाइड किए गए ताकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन हो वो भी सुधर पाए, और मोर ओवर उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ और लोन फैसिलिटीज़ भी दी गई। Use of appropriate tax policy. Government uses tax policy to reduce inequality of income and poverty by redistributing income.
To fulfill this objectives, the government makes such a policy wherein more tax is imposed on rich class which can afford that tax, and less tax is imposed on poor class and given tax concession. This way, the government collects a fund by imposing taxes on rich people and makes expenses on welfare-oriented programs for the poor people. As a result, socio-economic conditions of the poor improve and reduction in income equality and poverty is seen. ठीक है, तो एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी फ्रेम की गई जिसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है वो रिच पीपल पे ज़्यादा टैक्स डालती थी और जो एक्सेस पैसा आता था उनसे वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स बनाती थी, प्रोग्राम्स बनाती थी ताकि पुअर पीपल की कंडीशन सुधर पाए, और पुअर पीपल के पास से आइदर टैक्स नहीं लेती थी और बहुत कम टैक्स लेती थी। ठीक है, ताकि इनकम इक्वालिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो पाए और पॉवर्टी भी रिड्यूस हो पाए। Rise in human capital investment. Developed nations where large scale investment is made on education, skill development have very low level of unemployment. As a result, poverty is less. High level of education satisfies the requirement of various employment opportunities and choices among workers. Skill development increases the productivity of workers and that reflects in high wages. For that, at workplace, continuous investment is required for training and research. ज़्यादा खर्चा किया गया ताकि एजुकेशन अच्छा दे पाए हम, और स्किल्स डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट कर पाए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पाए। तो अगर ऐसा होगा तो जो हमारे जनरल पब्लिक होगी वह एजुकेटेड होगी, उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और वो लोग अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। ठीक है, और वो अपनी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर पाएंगे, वो अपनी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे, तो उनको अच्छा पे मिलेगा, अच्छे वेजेस मिलेंगे। तो इसलिए जो कंपनी प्लेस है उस पर भी सारे ट्रेनिंग एंड रिसर्च पे खर्चा किया गया ताकि जो लेबरर्स हैं उनको हम एफिशिएंट बना पाए और उनको अगर उनके पास से अच्छा काम ले पाएंगे तो उसके सामने हम उनको अच्छी पे दे पाए। गुड्स एंड सर्विसेज एट रिजनेबल रेट्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस food and food security to poor people. It should be made available at reasonable rates, which will also directly reduce poverty. Under public distribution system in India, we have ration shops where rural and urban poor are given basic utility goods at reasonable prices. During drought and scarcity, the responsibility of public distribution system is more to satisfy the basic needs of poor. तो जो पुअर पीपल थे उनको न्यूट्रिटिव फूड्स एंड ग्रेन्स मिलने लगे। रेशन शॉप से रेशन कार्ड जो होता है उससे हम पुअर पीपल को अच्छा खाना दे पाए रिजनेबल रेट्स पे, ताकि वो लोग अच्छी तरह हेल्दी बन पाए। हेल्दी बनेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे और अच्छा कमाएंगे। जब भी कभी बाढ़ आती है या फिर अछत आती है या फिर महंगाई बढ़ जाती है, तब रेशन कार्ड के थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करती है, जो एटलीस्ट बेसिक नीड्स है पुअर पीपल की वो सेटिस्फाई करती है। अभी है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन आर इंटर रिलेटेड। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी इरेडिकेट कर पाएंगे, पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाएंगे। सम इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन आर एज फॉलोज। तो कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स निकाले गए गवर्नमेंट ने, तो वो हम प्रोग्राम्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ तक एक बार पढ़ लो और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।